सभी को जय सिया राम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, इस प्रकार यत्न करने पर सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी जब उत्पन्न हो तो भी कवि लोग उसकी सीता के समान उपमा देने में संकोच करेंगे। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। चतुर सखी गीत गाती हुई सीता जी को संग लेकर चली। सीता जी के शरीर पर सुंदर नवीन साड़ी सुशोभित है और उन जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। अंग भंग के आभूषण जो सखियों ने पहनाए हैं वे अत्यंत शोभित हैं। जब सीता जी रंगभूमि में आई तो उनके रूप को देख स्त्री पुरुष मोहित हो गए। देवगण नगाड़े बजाने लगे, अप्सरा फूल वर्षा कर गाने लगी। सीता जी के हाथों में शोभित जयमाला देखकर राजा चकित होकर देखने लगे। सीता जी ने चकित हो राम जी को देखा। सब राजा मोह के वश हो गए। दोनों भाइयों को मुनि के पास देख सीता जी के नेत्र अपना खजाना पाकर स्थिर हो गए। ऐसे बड़े समाज को देखकर और गुरुजनों की लाज से सीता जी सकुचा गई। वे राम जी को हृदय में धारण कर सखियों के शरीर की ओर देखने लगी। राम जी और सीता जी की छवि देख स्त्री पुरुष एकटक हो सोचते हैं, पर कहने में सकुचाते हैं। मन ही मन ब्रह्मा से विनती करते हैं, हे विधाता, राजा जनक की मूर्खता को शीघ्र हर ले, उसको हमारे समान सुंदर बुद्धि दे कि वे बिना विचारे प्रण त्याग सीता और राम जी का विवाह कर दे। संसार उन्हें भला कहेगा और सबकी भी इच्छा है, हट करने से मन में दाह होगा। इसी लालसा में सब लोग मगन हैं कि सांवला वर जानकी जी के योग्य है। जनक ने भाटों को बुलाया, वे कीर्ति गाते हुए आए। राजा ने कहा, तुम जाकर हमारा प्रण सुनाओ। यह सुन भाट प्रसन्न हो चले। तब भाट विशाल भुजाओं को उठाकर श्रेष्ठ वचन बोले कि हे राजा लोगों, सुनो, हम विदेह के विशाल प्रण को कहते हैं। राजाओं का बल चंद्रमा तथा धुनश राहु है, इसकी कठोरता सबको विदित है। रावण और वाणासुर भी धनुष को देखकर चले गए। शिव जी के धनुष को जो भी आज इस राजाओं के समाज में तोड़ेगा, सीता जी त्रिभुवन की विजय के साथ बिना विचारे हठपूर्वक उसको वरेगी। प्रण सुन राजा प्रसन्न हो गए। जो राजा अभिमानी थे वे सब कमर कसकर अकुला उठे और अपने अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। सीए स्वयंवर का समाचार सुन महाबलवान रावण और वाणासुर भी आए। उनको देखकर स्वयंवर में आतंक छा गया। आते ही रावण बोला, जानकी कहाँ है? मैं धनुष को तोड़ जानकी को ले जाऊंगा। जब बाणासुर ने रावण को बहुत समझाया कि अरे घमंडी रावण, यह शिवजी का बड़ा भारी धनुष है, वृथा घमंड की बात मत कर, नहीं तो इस धनुष के साथ तेरा अभिमान चूर्ण हो जाएगा। तब रावण ने कहा, अरे मूर्ख, तू मेरे बल को जानता है। देखो, इन्हीं हाथों से कैलाश को उठाया था और अब इन्हीं हाथों से धनुष को तोड़ सीता जी को ले जाऊंगा और तेरा मद भी चूर्ण करूंगा। ऐसे कहकर अत्यंत बल करके धनुष को उठाने लगा, किंतु धनुष हिला भी नहीं। तब बाणासुर तो प्रसन्न होकर धनुष की प्रदक्षिणा कर वहां से चला गया और रावण बोला कि धनुष में कुछ जादू मालूम होता है, मैं सीता को बलपूर्वक ले जाऊंगा। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे रावण, तेरी कन्या कुंभीनसी को मधु दैत्य हर कर ले जा रहा है। यह सुनते ही रावण तुरंत वहां से चला गया और सब लोगों का डर जाता रहा। वे तमक तमक कर धनुष को उठाते हैं, पर वह धनुष करोड़ों भांति बल करने पर भी नहीं उठता। जिनके मन में कुछ विचार है वे धनुष के पास नहीं जाते। तमक कर उठाने पर भी जब धनुष नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं, मानो योद्धाओं का बल पाकर और अधिक भारी होता जाता है। तब 10,000 राजा एक ही साथ धनुष उठाने लगे, पर वह हिला भी नहीं। शंकर का धनुष ऐसे नहीं दिखता था जैसे पतिव्रता स्त्री का मन नहीं डिगता। सब राजा हंसी के योग्य हो गए जैसे बिना वैराग्य के सन्यासी। वे कीर्ति, विजय और भारी वीरता ये धनुष के हाथ हार कर चले गए। सब राजा शोभाहीन हो हार मान अपने अपने समाज में जाकर बैठ गए। तब राजा जनक व्याकुल हो ऐसे बोले मानो क्रोध में सने हुए हैं। हमारा प्रण सुनकर देश देशांतरों के अनेक राजा आए, देवता और दैत्य मनुष्य रूप रखकर आए और भी बहुत से रणधीर आए, परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, महान विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं।
कहिए यह लाभ किसको नहीं भाता जो किसी ने शिव जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर हटा भी नहीं सका। अब कोई अपने को वीर न कहे, मैंने जान लिया कि अब पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है। सब अपने अपने घर को जाओ। विधाता ने सीता का विवाह ही नहीं लिखा। प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, सीता कुंवारी ही रहेगी, मैं क्या करूँ। जो मैं जानता कि पृथ्वी पर वीर नहीं है तो प्रण करके हंसी न कराता। जनक के वचन सुन सब स्त्री पुरुष सीता जी को देख दुखी हुए, पर लक्ष्मण जी की भुएं क्रोध से टेढ़ी हो गई, होठ फड़कने लगे और नेत्र लाल हो गए। राम जी के डर से कुछ कह नहीं सकते, पर जनक के वचन उनको बाण के समान लगे। किंतु जो भी राम जी के चरणों में सिर नवाकर योग्य वचन बोले, रघुवंशियों में जहाँ कोई भी होगा वहाँ ऐसी बात कोई नहीं कर सकता। जैसे कि रघुवंशियों के मुकुटमणि राम जी को देखकर भी राजा जनक ने कही है। हे राम जी सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, अभिमान से नहीं कहता। हे प्रभु, यदि आप आज्ञा दे तो संपूर्ण ब्रह्मांड को गेंद के समान उठा लूं और कच्चे घड़े के समान तोड़ डालूं। मैं सुमेरु को भी मूली के समान तोड़ सकता हूँ। हे प्रभु, आपके प्रताप के आगे यह पुराना धनुष क्या चीज है। हे नाथ, मुझको आज्ञा दीजिए और जो खेल मैं करूं आप उसे देखिए। इस धनुष को कमलनाल की तरह चढ़ाकर योजन तक दौड़ सकता हूँ। हे प्रभु, आपके प्रताप से इसे बरसाती छत्ते कटफूल की डंडी की तरह तोड़ सकता हूँ। जो मैं ऐसा ना करूँ तो आपके चरणों की शपथ है, मैं फिर धनुष हाथ में नहीं लूँगा। लक्ष्मण जी के क्रोध युक्त वचन सुन पृथ्वी डगमगाने लगी, दिग्गज कांप गए, राजा डर गए, सीता को हर्ष हुआ, जनक जी सकुचा गए। विश्वामित्र, राम जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हो पुलकित होने लगे। राम जी ने लक्ष्मण जी को इशारे से मनाकर प्रेम सहित समीप बैठा लिया। विश्वामित्र सुअवसर जान मीठी वाणी से बोले, हे रामचंद्र जी उठो और महादेव जी के धनुष को तोड़कर राजा जनक के दुख को दूर करो। गुरु के वचन सुन राम जी ने उनके चरणों में सिर नवाया। मन में हर्ष या शोक न हुआ। वे अपने अंदाज से सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से खड़े हो गए। मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर रामचंद्र रूपी बाल सूर्य का उदय देख सज्जन रूपी कमलों के वन खिल गए और नेत्र रूपी भ्रमर प्रसन्न हो गए। राजाओं की आशा नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों का प्रकाश बंद हो गया। अभिमानी राजा सकुचा गए और कपटी राजा उल्लू की भांति छिप गए। चकवा रूपी मुनि और देवता शोक रहित हो गए। वे फूल वर्षा कर अपनी सेवा जताने लगे। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना कर राम जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। जगत के स्वामी राम जी सहज ही मतवाले हाथी की चाल से चले। राम जी के चलते समय नगर के सब स्त्री पुरुषों के रोमांच हो आए और वे सुखी हुए। उन्होंने पितरों व देवताओं को प्रणाम कर कहा, यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश जी, शिव जी के धनुष को राम कमल की डंडी के समान तोड़ दे। रामचंद्र जी को प्रेम सहित देख और अपनी सखियों को बुला सीता की माता स्नेह के कारण दुखी होकर कहने लगी, हे सखी, जो हमारे हितु है वे सब तमाशा ही देखने वाले हैं। कोई भी राजा समझाकर नहीं कहता कि ये बालक है, ऐसी हट अच्छी नहीं है। रावण और वाणासुर ने धनुष को छुआ ही नहीं, सब राजा भी हार गए। अब उसे राजकुमार के हाथ में देते हैं। क्या हंस का बच्चा मंदराचल उठा सकता है। राजा की सब समझ जाती रही। हे सखी, विधाता की गति जानी नहीं जाती। तब एक सखी बोली कि हे रानी, तेजवंतों को छोटा नहीं गिनना चाहिए। अगस्त्य मुनि इतना बड़ा समुद्र सोख लिया, सूर्य देखने में छोटा लगता है, उदय होने पर त्रिभुवन का अंधकार मिट जाता है। मंत्र बहुत छोटा होता है, परंतु ब्रह्मा विष्णु महेश और देवता उसके वश होते हैं। देखो, मतवाले हाथी को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। कामदेव ने पुष्पों के धनुष से भुवनों को वश में कर लिया है। हे देवी, ऐसा जान आप संशय त्याग दीजिए, रामचंद्र जी धनुष को निश्चय तोड़ेंगे। सखी के वचन सुनकर रानी को विश्वास हो गया। उस समय जानकी जी राम जी को देख हृदय में भयभीत हो जिस तिस देवता की विनती करने लगी। वे मन ही मन घबराई और कहने लगी, हे महादेव, हे भवानी, प्रसन्न होइए, मेरी सेवा सफल कीजिए, कृपा करके धनुष के भारीपन को हर लो। हे गणेश जी, वर देना मेरे प्रभु,
आपके ही दिन के लिए आपकी सेवा की है। मेरी विनती को बारंबार सुनकर धनुष के भारीपन को बहुत कम कर दीजिए। सीता जी श्री रामचंद्र जी के शरीर को देखकर धीरज धर देवताओं को मनाने लगी। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया और शरीर के रोमांच खड़े हो गए। राम जी की शोभा को देख और पिता के प्रण को याद कर सीता को दुख हुआ। पिताजी ने बड़ा कठिन प्रण किया है, हानि लाभ कुछ नहीं सोचा। भय के कारण कोई मंत्री भी सीख नहीं देता। विद्वानों की सभा में बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो यह कठोर धनुष और कहाँ यह कोमल किशोर शरीर। हे विधाता, मैं कैसे धीरज धरूं? क्या हीरा सीरस के फूल से विद सकता है? सारी सभा की बुद्धि भोली हो गई है। हे शिव जी के धनुष, मैं तेरी शरण हूँ। अपना भारीपन दूर कर राम जी को देख हल्का हो जा। सीता जी के मन में खेद है। एक एक पल भी उसके लिए युग के समान बीत रहा है। कभी प्रभु को और कभी पृथ्वी को देख सीता जी के चंचल नेत्र ऐसी शोभा देते हैं कि मानो कामदेव की दो मछलियां चंद्रमंडल में खेल रही हैं। लज्जा रूपी रात्रि को देख वाणी रूपी भोरी मुख रूपी कमल में रुक गई। उसके नेत्रों का जल नेत्रों में रह गया, जैसे कंजूस सोना छिपा लेता है। विकलतावश सीता जी ने सकुचाकर धीरज धर मन में विश्वास किया कि यदि तन मन वचन से मेरा प्रण सच्चा है और राम के चरणों में चित्त लगा है तो घट घट के वासी प्रभु मुझे रघुपति की दासी अवश्य बनावें। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसको निसंदेह अवश्य मिलता है। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने जो प्रतिज्ञा की उसे राम जी ने जान लिया। उनने सीता जी को देख धनुष को ऐसे देखा जैसे गरुड़ सर्प को देखता है। जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रामचंद्र जी शिव जी के धनुष की ओर देख रहे हैं तो उन्होंने हर्षित हो ब्रह्मांड को अपने चरणों से दबाकर कहा कि हे दिग्गजों, कच्छप शेष नागवारा, धीरज धर पृथ्वी को धारण करो, कहीं हिल ना जाए। राम जी धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुन सचेत हो जाओ। जब राम जी धनुष के समीप आए तब स्त्री पुरुषों ने अपने इष्ट देव और सुकृतों का स्मरण किया। सबका संशय और अज्ञान, मूर्ख राजाओं का घमंड, परशुराम जी का गर्व और गौरव, देवताओं और मुनियों की कायरता, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों की दुख रूपी दावाग्नि, ये सब शिव जी के धनुष को एक बड़ी नाव पाकर इकट्ठे होकर जा चढ़े। रामचंद्र जी का भुजबल अपार समुद्र है, उसमें ये सब पार होना चाहते हैं पर कोई खेवट नहीं है। रामचंद्र जी ने देखा तो सब लोग चित्र लिखे से दिखाई दिए और जब उस कृपा निधान ने सीता जी की ओर देखा तो उनका बहुत व्याकुल पाया। रामचंद्र जी ने सीता जी को विकल देखा कि उनका एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। यदि प्यासा पानी के बिना यह मर जाए तो फिर मरने पर अमृत का तालाब क्या करेगा? खेती सूखने पर वर्षा किस काम की? समय चूकने पर पछताने से क्या लाभ? राम जी ने ऐसा जान सीता जी की ओर देखा, उनका ऐसा प्रेम देख पुलकित हो गए। मन ही मन में गुरु को प्रणाम कर धनुष उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तो वह बिजली की तरह चमक कर आकाशमंडल के समान गोल हो गया। सब खड़े हुए थे पर किसी ने धनुष उठाते चढ़ाते और खींचते न देखा। उसी क्षण के मध्य रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ डाला और त्रिलोकी में कठोर शब्द हो गया। तीनों लोकों में घोर शब्द हो गया। सूर्य के घोड़े अपना रास्ता छोड़ चलने लगे, दिग्गज चिल्लाने लगे, पृथ्वी कांप गई, शेष 12 कच्छप तिलमिलाने लगे, संपूर्ण दैत्य देव मुनि कानों में उंगली देकर विचारने लगे। गोसाई जी बोले, जब रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा तब सब जय जय शब्द करने लगे। शिव जी का धनुष मानो जहाज था, रामचंद्र जी का बाहुबल मानो समुद्र था। उसमें जो मूर्खता के कारण पहले चढ़े उनका समाज डूब ही गया। आज के लिए इतना ही। सभी को जय सिया राम।